प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में संज्ञा। क्या पढ़ने वाले हैं जी? संज्ञा। अब ध्यान दो, ये संज्ञा, संज्ञा अर्थात बोले तो नाम। संज्ञा मतलब नाम। मतलब ध्यान दो, दुनिया में जितना भी वस्तु है, हर एक वस्तु का कुछ न कुछ नाम होता है। दुनिया में जितना भी वस्तु, हर एक वस्तु कुछ न कुछ नाम होता है। जैसे हम बोलते हैं, जैसे मान के थोड़ा देर के लिए एग्जांपल समझो। जैसे हम आपको बोले आपका संज्ञा क्या है, आपका संज्ञा क्या है, अर्थात हम तुम्हारे नाम के बारे में पूछ रहे हैं। किसके बारे में पूछ रहे हैं जी? नाम के बारे में। जैसे मान के चलो तुम्हारा संज्ञा क्या है जी? मुस्कान परवीन। इसका संज्ञा क्या है? बुशरा परवीन। अलग अलग नाम हो गया। तो संज्ञा अर्थात नाम, संज्ञा अर्थात नाम। अब दुनिया में कोई वस्तु है, कोई ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसका कोई नाम नहीं है। ऐसा कोई वस्तु जिसका नाम नहीं है, बताइए। अरे बोल नहीं सकते हैं जी? मतलब कोई भी वस्तु नहीं है। हाँ, ऐसे है कि मतलब बहुत सारा ऐसे वस्तु है कि उसका नाम तो है लेकिन हम उसके बारे में जानते नहीं है। आप नहीं जानते इसका मतलब थोड़ी है कि उसका नाम ही नहीं कोई। जैसे मान के चलो हम किसी लड़की का भी नाम नहीं जानते या किसी लड़का का हम नाम नहीं जानते, इसका मतलब उसका कोई संज्ञा नहीं है। संज्ञा है। तो आप ध्यान दो, तो संज्ञा समझ में आया जी? अगर इसको हम लोग डिफाइन करेंगे संज्ञा को, किसको डिफाइन करें तो संज्ञा को। ये होता है संज्ञा। क्या होता है? जब किसी व्यक्ति वस्तु या फिर किसी स्थान के नाम का क्या होता है? बोध होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा। कोई व्यक्ति हो गया, इसको क्या से ए लड़का आवाज मत करो। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या फिर कोई स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम को क्या कहते हैं हम लोग? संज्ञा। संज्ञा में कोई डर। अब जैसे हम कहते हैं, जैसे हम बोलते हैं कदमपुरा। कदमपुरा एक क्या है? एक स्थान है, अर्थात ये संज्ञा है। हम बोलते हैं जैसे दिल्ली। दिल्ली क्या है? मतलब एक शहर है, अर्थात वो कैसा है? संज्ञा है। हम कहते हैं पेन। क्या पेन की ये इसका नाम है ना जी, अर्थात ये कैसा है? संज्ञा है। हम कहते हैं फूलन देवी। फूलन देवी मेरा बता सुनिए, किसी न किसी का नाम है ना जी, फूलन देवी, अर्थात ये क्या है? संज्ञा है। अब संज्ञा के ध्यान, संज्ञा के 5 को पुत्र। संज्ञा कितना पुत्र? अरे पुत्र मतलब भाग, मतलब भाग कर सकती है। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5। संज्ञा कितने प्रकार के? 5। अब वो 5 कौन कौन होते? ध्यान दो। पहला आप लोग का संज्ञा आ जाता तुम्हारा कौन सा? व्यक्तिवाचक। पहला संज्ञा कौन सा जी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहले समझिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा आखिर होता क्या है? सबसे पहले जान लो, इसमें कुछ नहीं याद रखना, आपको सिर्फ याद रखना क्या लगा देना है? खास। क्या लगा देना है जी? खास। जिससे किसी खास, चाहे व्यक्ति हो जाए, चाहे वस्तु हो जाए, या फिर किसी स्थान हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे जी? उसके नाम को हम लोग कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझ सकता है, जैसे मान के चलो लड़का ढेर सारा है, लड़का हमको लड़का ढेर सारा है, लेकिन उसमें से एक लड़का का नाम ले लिया। जैसे मान के चलो अनस। क्या नाम ले लिया जी? अनस। अब लड़का ढेर सारा है लेकिन नाम किसका लिया? अनस। अर्थात ये अनस कैसा हुआ? खास हुआ। मेरा बता रहा सुन जी। इसके अलावा मान के चलो हम लड़की ढेर सारी लड़की है, लेकिन उसमें से किसी एक का नाम ले लिया। जैसे मतलब हम किरण। क्या नाम ले लिए? किरण। आखिर किरण, लड़की तो ढेर सारा, अगर हम बोलेंगे किरण, सिर्फ किरण खड़ा होगी या अदरवाइज दूसरा भी लड़की आएगी खड़ा, दूसरा नहीं हो सकती है, अर्थात ये लड़की क्या हो गई? खास होगी। अब शहर, ढेर सारा शहर है, ढेर सारा शहर है, उसमें से एक शहर का नाम लेते हैं कौन सा? पटना। कौन सा शहर का नाम ले लिए? पटना। आखिर ये पटना कौन सा शहर? पटना कौन सा हो जाएगा? मेरा बात सुन जी। मतलब जिससे किसी खास, चाहे व्यक्ति हो जाए, चाहे वस्तु हो जाए, या फिर किसी स्थान के नाम को हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा। जैसे अभी जैसे देश ढेर सारा है। देश क्या है? ढेर सारा देश है, लेकिन उसमें से एक देश का नाम ले लिए भारत। तो भारत कैसा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बताओ, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी को डाउट? अब एक और संज्ञा पढ़ो, उसके बाद फिर उसमें ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। दूसरा है अपने लोग का कौन सा? जातिवाचक। कौन सा संज्ञा जी? जातिवाचक संज्ञा। अब ये जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं उसको समझो। जिससे पूरे जाति का बोध हो, ऐसा संज्ञा, वह संज्ञा जिससे किसी जाति का, पूरे जाति का बोध हो, उसको हम क्या कहेंगे? जातिवाचक। जैसे एग्जांपल हम कहते हैं लड़की, हम कहते हैं लड़की लोग पागल होती है, हम क्या बोले जी? ये लड़की पागल है, ये लड़की पागल है। अब ये बोले ये लड़की पागल है, अर्थात मतलब दुनिया में जितना भी लड़की हो, चाहे हमारे क्लास की हो, चाहे रोड पे जाने वाली वो लड़की हो, चाहे मतलब सिसोनी वाला चौक वाला हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे न्यूजीलैंड का हो, चाहे इंग्लैंड, मतलब कहीं का भी हो, सब लड़की इसमें आ गई। हम जैसे अब यहाँ पे कमेंट कर रहे लड़की लोग पागल होती है, रोड पे जा रहे हैं अपने लोग से सुपौल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं जी? सुपौल। 5 लड़की हमको घेर लेगी, बाइक रोकिए, आप ही हमको बताइए लड़की पागल होती है, प्रूव कीजिए इसको। बोलेगा ना जी? हम बोलेंगे लड़की, तुमको कब बोले जी पागल होते हैं? ऐसे बोलेंगे ना जी? ऐसे बोलेंगे तुम कब क्या बात करते हैं? वीडियो तो आप बोले थे लड़की पागल, लड़की हम भी है, आपको क्या हम लड़का दिख रहे हैं क्या? बोलेगा ना जी? हम भी लड़की, मतलब आप किसी नाम ले लिए थे, तो लड़की जो भी बोल दिया सब लड़की का नाम का बोध हो गया। मेरा बात आ समझिए। जिससे पूरे जाति का बोध, उसको क्या कहेंगे हम लोग? जातिवाचक। हम कहते लड़का, हम बोले लड़का क्लास से बाहर निकलेगा, सब निकलेगा कि एगो निकलेगा? सब निकलेगा। हम बोलते हैं, हम कहते हैं जानवर, हम क्या बोलते हैं? जानवर। जानवर का मतलब शेर, बकरी, कुत्ता हुआ कि पूरे जानवर हो गया? इसको ऐसे एक सारणी से समझ सकता है तुम। जैसे मान के चलो एक तरह समझो,
पहले लिखो जातिवाचक, जातिवाचक। एक साइड लिखो तुम दूसरा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ध्यान दो इसमें थोड़ा, अब इस साधने को थोड़ा ठीक से देख लेगा तुमको पूरा बढ़िया से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं क्या, हम कहते हैं जानवर, क्या बोले जी, जानवर। अब ये जानवर की बात करेंगे तो जानवर में सब आ गया तुम्हारा, जानवर में टोटल आ गया, लेकिन स्पेशल किसी का नाम ले लिए शेर, तो शेर कैसा कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। लेकिन जानवर बोले तो जैसे हम कहते हैं कार, क्या बोल दिया जी, कार, तो कार कैसा हो जाएगा, जातिवाचक। लेकिन इसी कार में से ढेर सारा कंपनी, कार बोलते तो सब कंपनी आ गया ना जी, लेकिन उस कंपनी में से एक का नाम ले लिए BMW, एक स्पेशल एक नाम ले लिए, खास हो गया ना इसका जी। अगर हम BMW अगर बोलते ये खास हो गया, स्पेशल इसी के लिए बोल रहे हैं, दूसरे सब कार के लिए नहीं बोल रहे हैं। मेरा बात आ रहा समझ में जी। अर्थात ये कैसा हो जाएगा तुम्हारा, व्यक्तिवाचक। जैसे हम कहते हैं पक्षी, क्या बोल दिया जी, पक्षी। तो पक्षी की बात बोल देते कोई कि तोता मैना बिल्ली, सॉरी बोले नहीं, इस तोता मैना या फिर मतलब चूहा कहां से आ गया, मोर वगैरह, ये तो नहीं बोले। इसी में अगर स्पेशल एक नाम ले लिए, क्या, तोता, ये खास नाम ले लिए तो क्या हो गया, खास हो गया। अर्थात ये कैसा हो जाएगा तुम्हारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं महीना, क्या बोल दिया जी, महीना। अब महीना तो मतलब एक साल में कितना महीना, 12 को महीना। अब कौन सा जनवरी है कि फरवरी है, मार्च अप्रैल कुछ भी तो नहीं है, हम बोल दिया महीना। महीना कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक। लेकिन इसमें एक स्पेशल नाम ले लो, जैसे हम बोल दिया अगस्त, कौन सा जी, अगस्त। तो अगस्त ले लिया तो कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, हम कहते हैं नदी, हम क्या बोलते हैं, नदी। अगर नदी के नाम ले लिए, नदी क्या हो गया तुम्हारा, पूरे गंगा नदी है, यमुना है, सरस्वती है, ढेर सारा नदी का अलग अलग नाम है। अगर नदी बोल दिए तो कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन इसी में एक स्पेशल नाम ले लो, गंगा नदी, कौन सा जी, गंगा। ये गंगा कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। अब जैसे हम कहते हैं लड़का, क्या बोलते हैं जी, लड़का। अब लड़का के नाम ले, लड़का का किसी का नाम ले लिया आप, लेकिन इस लड़का बोलते तो पूरे जाति का बोल गया, लेकिन इसमें कह दो तुम क्या, मोहम्मद क्या नाम है जी, अनस, मोहम्मद अनस। ये अनस क्या हो गया तुम्हारा, एक जातिवाचक, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और लड़का बोल दिया तो जातिवाचक। हम कहते हैं लड़की, क्या बोलते हैं जी, लड़की। लड़की कौन सा, जातिवाचक। इसी में हम कहते हैं फुलमतिया, इसमें क्या होता है जी, फुलमतिया। ये कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। जैसे इसी तरह से आप लोग बताइएगा फिर से, हम कहते हैं देश, क्या बोलते हैं जी, देश। देश कौन सा, जातिवाचक। इसी में हम बोल देते हैं कौन सा, अमेरिका, अमेरिका। ये कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। बताओ, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक अगर तनी सा भी तुम लोग को प्रॉब्लम है तो बताओ, किसी को कोई डर है, नहीं है तो बताओ। अब तुमसे फिर एक बात पूछ रहे हैं, हम बोल रहे सप्ताह, क्या बोल रहे हैं जी, सप्ताह। लेकिन इसी में करे सोमवार, कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। तो मेरे ख्याल से अब तुमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जातिवाचक में और व्यक्तिवाचक। आगे बढ़े तब, इसमें कोई डाउट नहीं। देखो सबसे पहली बात, जैसे ये संज्ञा खत्म होगा, ज्यादा नहीं 15 मिनट का टेस्ट होगा। कितना देर का, हम क्वेश्चन पूरा, जैसे माने अभी क्लास खत्म हुआ, इसका 15 मिनट का हम टेस्ट लेंगे, ओनली फॉर उसमें रहेगा संज्ञा, ऑब्जेक्टिव। क्या आप लोग देने के लिए तैयार हैं? यस सर। मेरा बात आ रहा है जी। तो चलो, इसमें अगर प्रॉब्लम नहीं तो आगे बढ़े तब। दूसरा तीसरा नंबर कौन सा जी, उसके बाद होता है कौन सा, समूहवाचक। कौन सा हो जाता है जी, समूहवाचक। अब ये समूहवाचक किसको कहते हैं, जिससे पूरे समूह या झुंड का बोध हो, जिससे पूरे समूह या झुंड का बोध, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समूहवाचक। जैसे हम बोलते हैं क्लास, तो क्लास की अगर बात करें, क्या क्लास में कोई एक लड़का विद्यार्थी पढ़ता है क्या, नहीं पढ़ता है। अर्थात ये कैसा हो जाएगा तुम्हारा, समूहवाचक। इसके अलावा बात हम लोग चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा बोले, चाबी अकेला नहीं होगा तब। अगर चाबी का गुच्छा बोले तो चाबी अकेला होगा क्या, नहीं होगा। अर्थात ये कैसा हो जाएगा, समूहवाचक। कौन सा हो जाएगा, समूहवाचक। चाबी की गुच्छा। लेकिन इसी तरह से हम बोलते हैं अंगूर की गुच्छा, कौन सा हो जाएगा, सभा। सभा कौन सा हो जाएगा, सभा में जब भी कहीं सभा वगैरह लगेगा तो एक अकेला आदमी का सभा नहीं हो सकता है, कौन सा होगा तुम्हारा, समूहवाचक। इसके अलावा हम बोलते हैं भीड़, कोई अकेला आदमी, क्या हम यहाँ पे अकेला खड़ा, क्या यहाँ पे भीड़ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। जब भी भीड़ होगा तो मतलब 4, 5, 10 आदमी, 15, 20 आदमी रहेगा तभी जाके भीड़ हो सकता है। अर्थात ये मेला भी कैसा हो जाएगा तुम्हारा, समूहवाचक। सैनिक में कैसा होगा, समूहवाचक। तो ये क्या बोली, परिवार कैसा हो जाएगा तुम्हारा, समूहवाचक हो गया। तो समूहवाचक मेरे ख्याल से इसमें डॉट नहीं रहना चाहिए। मेरे है किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है, किसको प्रॉब्लम बताइए। चलो चौथा नंबर में क्या है जी, भाववाचक।
कौन सा? भाववाचक। इसमें क्या था, जब किसी व्यक्ति के कोई व्यक्ति हो चाहे वह तो किसी का गुण क्या क्या जी, चाहे गुण हो जाए, चाहे उसका धर्म हो जाए, उसका चाहे स्वभाव हो जाए, क्या हो जाए जी, जब किसी का गुण धर्म और स्वभाव, गुण धर्म और स्वभाव इसका बोध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? है जब किसी का गुण धर्म और स्वभाव का बोध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक। जैसे एग्जांपल समझो, हम कहते हैं जैसे हम कहते हैं बचपना, क्या बोलते हैं जी? बचपना। अब बचपना एक बार होता है किसी के लिए किसी का गुण का दर्शा है, बचपना एक गुण है, एक धर्म, एक स्वभाव कह सकती है, तो ये बचपना कैसा हो जाएगा जी? भाववाचक। कैसा हो जाएगा? भाववाचक। इसके अलावा हम कहते हैं मिठास, क्या बोलते हैं? मिठास कैसा हो जाएगा? भाववाचक। इसके अलावा बोलते हैं हम लोग ईमानदारी, क्या बोलते हैं? ईमानदारी कैसा होगा जी? भाववाचक। क्या होगा? ईमानदारी। हम कहते हैं बेईमानी, बेईमानी कौन सा होगा जी? भाववाचक। इसके अलावा मतलब प्रेम, हम बोलते हैं प्रेम, ये कौन सा हो जाएगा? हम कहते हैं जवानी, ये कौन सा होगा जी? भाववाचक। उसके बाद दोस्ती कह सकता है, क्या? दोस्ती। ये सब का सब क्या है तुम्हारा? भाववाचक। इसके अलावा और क्या हो सकता है? मिठास, खटास, तीखा, नमकीन, सौंदर्य जी, ये किसी न किसी के गुण धर्म और स्वभाव का बोध कर रहा है, ये सब का सब क्या हो जाएगा तुम्हारा? भाववाचक। तो बताओ भाववाचक संज्ञा हम किसी को बताओ, कोई दिक्कत? अब इसके अलावा आता है तुम्हारा द्रव्यवाचक संज्ञा, कौन सा आता है जी? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा समझो, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ये द्रव्यवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। क्या कर सकते हैं जी? नाप सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। इसके अलावा तौल सकते हैं, लेकिन हम लोग गिनती नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे एक बात बताओ, लड़की लोग जाती है दुपट्टा खरीदने के लिए, क्या कहती है? 5 के दुपट्टा दे दीजिए, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं बोलते, 5 मीटर 10 मीटर ऐसे मीटर में मापते हैं, समझा रहा जी? मीटर में नहीं मापती है, उसका एक पीसेस हो गया ना, क्या वो तौल के तो नहीं देते हैं, तौल का नहीं मिलता। या इसके अलावा अगर बात कर दे, जैसे हम लोग जाते हैं तेल लाने के लिए, क्या लाने? या तेल लाने के लिए ऐसे बोलते हैं कि जो मतलब 5 को तेल दे दीजिए, ऐसे बोलते हैं क्या? 5 लीटर तेल दे दीजिए, 2 लीटर तेल दीजिए, ऐसे बोलते हैं। या हम लोग बोलेंगे जाएंगे पानी लाने के लिए, क्या जाएंगे जी? पानी लाने के लिए। अब वहां पर ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं ये 4 को पानी दीजिए, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे 4 लीटर पानी दीजिए, नापे के देगा वो, तौल कर देगा, ऐसे तो नहीं देगा। चीनी लेने के लिए क्या बोलेंगे? 10 को चीनी दीजिए, नहीं, उसको क्या करेगा? नापेगा या फिर तौल कर देगा। आप तुम बोले सीधा सा मतलब समझ जाना, जिसको हम लोग जो अपने डेली लाइफ में यूज जो करते हैं, या तो नाप सकते हैं या फिर नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते, उसको हम लोग कौन सा कहेंगे? द्रव्यवाचक। जैसे इसका एग्जांपल की अगर बात करेंगे तो हम कहते हैं जैसे चावल, चावल कौन सा हो जाएगा जी? सोना, सोना कौन सा हो जाएगा? वो पहनने वाला सोना, सूखने वाला सोना नहीं समझ जाना, समझा रहा जी? इसके अलावा हम क्या बोलते हैं? जैसे पानी, पानी भी कैसा हो जाएगा? इसके बाद दूध, दूध कैसा होगा? दूध कैसा होगा? द्रव्यवाचक होगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है? जैसे कपड़ा, जैसे घी कैसा होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके अलावा और तुम लोग बताओ जो मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा है? मिट्टी सर, मिट्टी को हम लोग भी नहीं गिनते, ये भी हो जाएगा मिट्टी। इसके अलावा दही, इसके अलावा और सोचो आप लोग, तेल, पेट्रोल, मतलब तेल बोलो, पेट्रोलियम बोल दो, इसका सारा चीज आ जाएगा। क्या? डीजल, क्या हो जाएगा? डीजल। तो सीधी सी बात है ना, इस तरह से मतलब आप कौन इसका एग्जांपल हो सकता है आपको पता चल गया, मेरा बात समझे? तो जिससे किसी भी वस्तु को नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिनती नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। बता संज्ञा कितने प्रकार की? कौन? द्रव्यवाचक। अब बताओ, अगर इससे रिलेटेड अगर किसी को अगर कोई भी तरह का डाउट है तो पूछो, नहीं तो अगर किसी के पास क्वेश्चन बैंक है तो मतलब हम क्या करेंगे, कल तुम लोगों से प्रश्न पूछेंगे। क्या पूछेंगे? जैसे तुमको पूछेगा गंगा नदी कौन सा संज्ञा? गंगा नदी द्रव्यवाचक कौन सा हो जाएगा? इसके अलावा अगर बोलते हैं हम जैसे रमेश कौन सा हो जाएगा? जैसे हम कहते हैं नदी, हम कहते हैं बुलेट, व्यक्तिवाचक। हम कहते हैं चांदी, द्रव्यवाचक ना। जैसे हम कहते हैं दुश्मनी, कौन सा हो जाएगा? हम कहते हैं जैसे मान के चलो बुढ़ापा,
भाववाचक। हम कहते हैं शिमला मिर्च, कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। तो कहने का मतलब ये हुआ अपने लोग मतलब संज्ञा में किसी तरह का डाउट नहीं है। तो पहले ये बात हमको बताइए, आप लोग टेस्ट देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल टेस्ट देने के लिए तैयार है ना? ठीक है, तब आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कल अपने लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। कौन सा पढ़ेंगे जी? सर्वनाम। तो अगर तुम लोग को लगा होगा जी मतलब ये क्लास हमको समझ में आया, तो फिर से कल हम लोग क्या करेंगे? सर्वनाम पढ़ने वाले। कौन सा क्या पढ़ने वाले? सर्वनाम। क्लास में बने रहिएगा। तब तक मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गुड बाय।